Great morning class. In the previous class we have done 5 questions of exercise 3C which were based on multiplication of decimals. Okay students, today we will start from question number 6. Question number 6 is find the products. ठीक है, क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, हमें प्रोडक्ट निकालने हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 इज 13 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाइड 0.13. ठीक है, 3 नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. देखो एक नंबर में यहाँ डेसिमल, दूसरे में 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा? 3 के बाद. 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, इसका आंसर आएगा 2197. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. और हमें डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद लगाना है? 1 2 3. तो कहाँ डेसिमल लगेगा? 2.197. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये? इसका एक पार्ट और करते हैं, पार्ट फोर्थ पार्ट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.002. ओके, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 8. बट डेसिमल देखो कहाँ लगेगी? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस से पहले. दैट मीन्स ये 1 डिजिट है तो इसके आगे 5 जीरोज और लगेंगी तब डेसिमल लगेगी. ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है? वी हैव टू इवेल्युएट. वी हैव गिवन 1.2 स्क्वायर. स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि जो नंबर जिसका स्क्वायर गिवन है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है. ओके, स्क्वायर का मीनिंग होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन और क्यूब का मीनिंग होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन. क्वेश्चन नंबर 7, 1.2 स्क्वायर मीन्स 1.2 मल्टीप्लाइड 1.2. 12 का स्क्वायर होता है 144. ओके, तो देखो 1 प्लेस यहाँ 1 यहाँ, तो दैट मीन्स 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगी. ओके स्टूडेंट्स, इसका एक पार्ट और करते हैं. थर्ड पार्ट इज 0.4 स्क्वायर मीन्स 0.04 मल्टीप्लाइड 0.04. 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16. पर यहाँ देखो 2 प्लेसेस यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 4 से पहले डेसिमल लगेगा. ओके स्टूडेंट्स, इट इज 0.0016. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में वी हैव गिवन 0.3 क्यूब. और मैंने भी क्या बताया था, जब क्यूब गिवन होता है तो उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. स्क्वायर में नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्यूब में नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. इट इज गिवन दैट 0.3 क्यूब, इट मीन्स 0.3 मल्टीप्लाइड 0.3 मल्टीप्लाइड 0.3. ओके स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9. 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 27. और देखो डिजिट्स कितनी हैं? 1 2 3. मीन्स हमारे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं. दैट मीन्स आंसर क्या आएगा हमारा? 0.027. ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन. स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर in 1 hour. How much distance can it cover in 18 hours? Okay, distance covered in 1 hour. क्या कह रहा है वो कि एक बस है वो 1 आवर में डिस्टेंस कवर करती है 62.5 किलोमीटर, और वो पूछ रहा है 18 आवर्स में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक है, तो 1 आवर में डिस्टेंस कवर करी उसने 62.5 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर 62.5 मल्टीप्लाइड बाय
18, ठीक है। 18 5 ज़ा 90, 18 2 ज़ा 36 प्लस 9 45, 18 6 ज़ा 108, 108 प्लस 4 112। डेसिमल एक से पहले है तो यहाँ डेसिमल, ठीक है। आंसर इज 1125 किलोमीटर्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. In question number 10 we have given a tin of oil weighs 16.8 kg. What is the weight of 45 such tins? क्या कह रहा है, जो एक टीन है उसका वेट बोल रहा है वो 16.8 kg है, और ऐसे ऐसे कितने टीन्स हैं, 45 टीन्स हैं, तो वो पूछ रहा है उन 45 टीन्स का वेट कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी, वेट ऑफ 1 टीन, 1 टीन का वेट कितना है 16.8 kg, ठीक है। वेट ऑफ 45 टीन्स, 45 टीन्स का वेट कितना आएगा, 16.8 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो ये आंसर आएगा वो क्या होगा, वेट ऑफ 45 टीन्स। क्लियर है, ये वाली मल्टीप्लिकेशन आप खुद से करेंगे, ठीक है। डेसिमल कितने प्लेसेस से पहले लगेगा, एक प्लेस से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. अ बैग ऑफ व्हीट weighs 97.8 kg. हाउ मच व्हीट इज कंटेन्ड इन 500 सच बैग्स. इसमें क्या था, टीन्स था, नेक्स्ट में क्या है, बैग्स. सेम वेट ऑफ 1 बैग, वेट ऑफ 500 बैग्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर ईच वेइंग 48.45 kg. सेम ऐसे ही कि क्या है, शुगर के एक बैग का वेट उसने दे रखा है, वो पूछ रहा है शुगर के 16 बैग्स हैं उनका वेट बताना है. वेट ऑफ 1 बैग इज it is 48.45 and weight of 16 bag 48.45 multiplied by 16. Okay students, now come to question number 13. Question number 13 is a small bottle holds 0.845 kg of sauce. How much sauce will be there in 72 such bottles? ठीक है, कितनी है सॉस, सॉस की एक जो स्मॉल बोतल है उसमें सॉस है 0.845 kg, ठीक है। एक बोतल में सॉस है 0.845 kg. वो बोल रहा है कि 72 बोतल्स हैं सॉस की, तो उन टोटल बोतल्स में कितना वेट होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉस इन 1 बोतल, और यू कैन से वेट ऑफ 1 बोतल ऑफ सॉस. तो हम लिखेंगे, वेट वाले हमने वो कर लिए थे, इसमें स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं. क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सॉस इन 1 बोतल, इट इज 0.845 kg. अब हमारे पास बोटल्स कितनी हैं, 72 बोटल्स हैं, तो 0.845 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा आंसर. इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, 3 प्लेसेस छोड़ के फिर डेसिमल लगेगी. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात, 3 प्लेसेस छोड़ के हमारी डेसिमल लग जाएगी. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ये क्या थी, सॉस की बोतल थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में है जैम बोतल है, ठीक है, सॉस की जगह उसमें क्या है, जैम, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. इफ 1 ड्रम कैन होल्ड 16.85 लीटर्स ऑफ ऑयल, हाउ मेनी लीटर्स कैन 48 सच ड्रम्स होल्ड, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 था, उसमें क्या था, टीन था, उसमें ऑयल था. अब क्या है, वो ड्रम बोल रहा है, ऑयल का ड्रम, ठीक है. एक ड्रम में वेट है 16.85 लीटर्स, ठीक है. वो बोल रहा है कितने ड्रम्स हैं, 48 ड्रम्स हैं, उनका वेट बताना है, ठीक है. सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वेट ऑफ 1 ड्रम, वेट ऑफ 48 ड्रम्स, ठीक है. जो हमारे 9 to 15 क्वेश्चंस थे, ये क्या थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर. ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ decimal. Okay students, now come to question number 16. The statement is
1 kg of rice cost rupees 56.8. What is the cost of 16.25 kg of rice? ठीक है, 16.25 kg की राइस की वो कॉस्ट पूछ रहा है और 1 kg की उसने कॉस्ट गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। 1 kg राइस की कॉस्ट कितनी है? ₹56.80। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ कितने राइस हैं टोटल? 16.25। इनकी कॉस्ट कितनी होगी? 56.80 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 16.25 से। क्लियर है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास राइस की। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद से करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 इज 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 108.5। ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो है 108.5। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, 18.5 मीटर क्लॉथ है, उसकी कॉस्ट पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन, इसमें क्या था? कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इतनी, कॉस्ट ऑफ 16.25 kg राइस इतनी। वो अब क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। 1 kg राइस की जगह आ जाएगा 1 मीटर क्लॉथ कितनी है? 108.5। ओके, कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर, 16.25 की जगह आ जाएगा 18.5 मीटर इज इक्वल टू क्या करेंगे? 108.5 था, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18.5 से। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18। पहले क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर ऑन पेट्रोल। ठीक है, 8.6 किलोमीटर कार चल सकती है पेट्रोल पे, और वो पेट्रोल कितना यूज करती है? 1 लीटर। ठीक है, मीन्स 1 लीटर पेट्रोल में कार जाती है 8.6 किलोमीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है 36.5 लीटर्स पेट्रोल है हमारे पास, तो उस पेट्रोल में वो कार कितना जा सकती है, ये पूछ रहा हमसे। ठीक है, हमारा जो 9th क्वेश्चन था उसमें क्या था कि एक बस 1 आवर में ट्रेवल करती है कितना? 62.5 किलोमीटर। उसने पूछा था 18 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी। ठीक है, उसमें टाइम गिवन था, इसमें उसने पेट्रोल दे दिया है कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूर जाती है? 8.6 किलोमीटर्स, और फिर 36.5 लीटर्स पेट्रोल है तो उसमें कितना दूर जाएगी। ओके, तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? कार ट्रेवल्स और कार कवर डिस्टेंस ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, और यू कैन से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ऑन 1 लीटर पेट्रोल। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ऑन 1 लीटर पेट्रोल। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल पे कितनी डिस्टेंस कवर करती है? कितनी करती है? 8.6। क्लियर है? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ऑन 1 लीटर पेट्रोल। ठीक है, अब वो पेट्रोल कितना बोल रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ऑन 36.5 लीटर पेट्रोल। तो क्या करेंगे? 8.6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 36.5 से। क्लियर है ये बात? 1 लीटर में इतनी जाती है, ये देखो ये वाली चीज ज्यादा है तो दैट मीन्स ज्यादा किलोमीटर जाएगी, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। अ टैक्सी ड्राइवर चार्जेस ₹9.8 पर किलोमीटर। हाउ मच विल ही चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। ठीक है, एक जो टैक्सी ड्राइवर है वो कितना चार्ज करता है? ₹9.8 1 किलोमीटर। मीन्स 1 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो वो हमसे 9.8 रुपये लेता है। ठीक है, और हमें जाना है 106.5 किलोमीटर, तो वो पूछ रहा है वो कितने रुपए लेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे?
टैक्सी चार्जेस for 1 kilometer. It is rupees 9.8. Now taxi charges for कितने किलोमीटर्स हैं? 106.5 किलोमीटर्स. तो क्या करेंगे? 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 106.5 से. ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि उसने इतने किलोमीटर में कितने पैसे देने पड़े. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.